हेलो एवरीवन। तो आज हम 5 सितंबर 2023 के वीडियोस करने वाले हैं। तो फिर से हम 10 वोकैब एंड 10 ईडियम करेंगे, बट आज हम शुरुआत करेंगे एडियम से। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया, एडियम पहले करेंगे फिर वोकैब करेंगे। सो पहला जो हमारा एडियम आ जाता है वो है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे कुछ बताने वाले एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, आपको भी समझ में आ रही, पढ़ के समझ में आ रहा है चीज़ें, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाता है? डिसऑनेस्टी। ध्यान रखना, शार्प प्रैक्टिस का मतलब हो जाता है डिसऑनेस्टी, ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखो, अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या है? कॉफी के कप में एकदम भूया आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, तहलका मचा हुआ है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो जाता है? मेड अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है, वही राता फैलाना, वो चीज़ हो जाता है स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट वन इज द रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू बी इन चार्ज, मतलब जब आप किसी चीज़ के बॉस बन जाते हो तो उसे हम बोलते हैं रूल द रोस्ट। नेक्स्ट वन इज द स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या हो जाता है? टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, मतलब आखिरी हथियार किसी, अगर मान लो कोई आपका दुश्मन है तो उससे उसका आखिरी हथियार जो आखिरी दांव है वो चलवाना, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप द बैरल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अडाइम अडजन, मतलब क्या हो गया? आइडिया डिडेंट इम्प्रेस द बॉस, ठीक है, मतलब आइडिया बॉस को इम्प्रेस नहीं करते, या फिर नो वैल्यू और वेरी लेस वैल्यू। कुछ चीज़ें होती है जिससे बहुत कम वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो हम, अगर मान लो कोई बातचीत चल रही है और तुम वहाँ पे किसी टॉपिक पे बातचीत चल रही हो, तुम बोलते हैं ये, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलते हो अडाइम अडजन, मतलब क्या कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज वैल्यूलेस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप ऐसे इसका यूज करते हो। नेक्स्ट वन इज द बिट अबाउट द बूस्ट, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर। जब कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता है तो हम उसे बोलते हैं बिट अबाउट द बूस्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज द टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का मतलब क्या हो जाता है? एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ग्रोथ या एक्शन को एनकरेज करने को हम बोलते हैं टू प्राइम द पंप, पंप को चलाना, समझ रहे हो? ऐसे कुछ लॉजिक रिलेट करो। अ परफेक्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या? एक वर्स्ट सिचुएशन, एक बेकार सिचुएशन, तो इसका क्या हो जाएगा? द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज टू कैच अ टर्टर। टर्टर, टू कैच अ टर्टर का मतलब होता है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, डेंजरस पर्सन को पकड़ना। आगे, एज डेड एज डोरनेल। एज डेड एज डोरनेल का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? एकदम से आउटडेटेड है, कंप्लीटली ऑब्सोलेट है, ठीक है, जिसकी आज के टाइम पे डिमांड नहीं है, वो होता है एज डेड एज डोरनेल। चलिए आइए वोकैब देखते हैं। होप आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वोकेब हमारी कुछ इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखो, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, कोई एंटोनियम वगैरह मैं नहीं कराता हूँ। द रीजन इज़ वेरी सिंपल कि आप बहुत सारे आप सिनोनियम ही कर लो कि आपको मीनिंग जब पता रहेगी तो आप एंटोनियम इजीली पहचान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मिस एंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? मिस एंथ्रोपिक का मतलब होता है एंटी सोशल। देखो, मिस फिलोंथ्रोपिस का मतलब क्या हो जाता है? जो बहुत ज़्यादा समाज से प्यार करता हो, सोशलिस्ट हो। मतलब मिस एंथ्रोपिक का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? एंटी सोशल हो, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंक्लिनेशन जनरली मीनिंग आपको पता होगी क्या? ढलान, ठीक है, वो होता है इंक्लिनेशन, आपको पता होगा। बट इंक्लिनेशन का मतलब एक और भी होता है कि एक पर्सन की नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, ये भी होता है इंक्लिनेशन। हम पूछते हैं ना, आपका झुकाव कौन से क्षेत्र की तरफ है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपकी रुचि है। रुचि मतलब क्या? इंक्लिनेशन ही तो हो गया ना। इसी तरह से इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा। बहुत, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही लॉजिकल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्लिनेशन और एप्टीट्यूड में लोग जल्दी नहीं रिलेट कर पाते हैं, थोड़ा सा टफ है, आपको इससे ध्यान रखना है। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, इसीलिए दोनों क्या हो गए? सिनोनियम है एक दूसरे का। नेक्स्ट वन इज द लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है मॉर्नफुल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो संवेदनशील है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैमेंट। नेक्स्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव पर्सन, तो इसके लिए हम जो वर्ड का यूज करेंगे, डेंटी। डेंटी इज द वर्ड यूज फॉर द फास्टिडियस या फिर वेरी अटेंटिव पर्सन। नेक्स्ट वन इज द पुट ओवर। पुट ओवर का मतलब होता है पुट वन ओवर ऑन समवन। इसका हम यूज, मतलब किसी चीज, एक चीज के ऊपर दूसरे चीज को रख देना जो पूरी तरह से कवर कर रही है। जैसे कि यू कैन बाय अ प्लास्टिक कवर टू पुट ओवर योर कंप्यूटर इफ़ यू आर वरीड अबाउट दस, मतलब कंप्यूटर को पूरी तरह से कवर करना, इसलिए हम पुट ओवर का यूज कर रहे हैं। अब पुट इनटू का भी देख लेते हैं। पुट इनटू क्या है? पुट इनटू का मतलब होता है कि टू यूज, मतलब किसी चीज़ को इन यूज में लाना, तो हम उसके लिए करेंगे पुट इनटू, मतलब इसको रख दो यार, इसको यूज में ला लो, तो हम क्या बोलेंगे? पुट इनटू। एग्जाम्पल, काइंडली इन्फॉर्म अस व्हेन दिस इज पुट इनटू इफेक्ट, मतलब कि हमें बताओ जब भी ये यूज में आ जाएगा। अब क्या यूज में आ जाएगा? हो सकता है लॉ, हो सकता है कोई रूल, हो सकता है कोई चीज़, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द कैरिश्मा। कैरिश्मा का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म। इसका ही मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलोरिंग, ठीक है, लोअरिंग हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, ये हो जाता है कैरिश्मा, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट वन इज एक्जिलेशन। एक्जिलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ऐसा टाइम जहाँ पे अ पर्सन फील्स टू मच हैप्पीनेस, उसे बोलते हैं एक्जिलेशन। नेक्स्ट, ग्रंट का मतलब हो जाता है साउंड ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के साउंड को हम ग्रंट बोलते हैं। कई बार OWS पूछ लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ध्यान रखना है। साउंड ऑफ मॉस्किटो को हम वाइन बोलते हैं। साउंड ऑफ मॉस्किटो इज अ वाइन। फिर ये दो यहाँ पे वेन वर्ड है, इनको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो वेन है ना, इसका मतलब होता है यूजलेस, कोई चीज़ जिसका यूज नहीं, उसे के लिए हम ये वाला वेन का यूज करते हैं, वेन, VAIN। और ये जो वाला जो वेन है ना, ये वेदर क्लॉक के लिए यूज किया जाता है। आप देख लेना एक बार ये वाला वेन क्या होता है ऑन गूगल बाय सर्चिंग जस्ट वेन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट वन इज द येल। येल का मतलब क्या होता है? देखो, येल का मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विस्पर, जो कि फुसफुसाना। आप इसका मुझे सिनोनिम बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वीडियो को 6 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे, इसीलिए अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।